पेड़ सूख चुके, तो जब पेड़ को ये पानी सुखा सकता है तो आदमी का क्या हाल करेगा। वोट तो आप फिर भी देते हो और फिर वो कैंडिडेट जीत के आ जाता है, आपके काम करता नहीं है। कहीं ना कहीं ये तो वो वाली बात होगी, जुर्म आपके सामने हो रहा है, जनता चुप है। बलात्कार आपके सामने हो रहा है, जनता चुप है। ये भी एक बलात्कार है, कुदरत का बलात्कार, किसान का बलात्कार। तो जनता चुप क्यों है? जनता चीख रही है, आवाज लगा रही है, लेकिन सबके कानों पर पट्टी बंधी हुई है, कान बंद कर रखे हैं। अब ये ऐसों ने कान बंद कर दिए हैं या कोई मिली भगत है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो चल रहा है, पैसे का लेन देन तो चल रहा है। कौन करेगा, और इस कौन करेगा का जवाब अब जनता देगी, क्योंकि एक पंक्तियां हैं कि गद्दी खाली करो जनता आती होगी। तो अब जनता आ चुकी है और गद्दी खाली करनी पड़ेगी। सकलपुरा के जंगल में जो कि पाइपलाइन जो जावली नाले में डाली गई है नहर में, वो यहाँ पर लीक पाइप, और उस लीक जो टोनिका सिटी से पूरा गंदा पानी, केमिकल का पानी आ रहा है, वो सकलपुरा में आके यहाँ लीक है। और वो पाइप लीक होने के कारण यहाँ पर वो मंजर मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि भयानक मंजर, कि कैंसर बीमारियां जो फैलने का कारण है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पानी जमीन के अंदर जाता है और कहीं ना कहीं समरसीबल और नल के थ्रू ये पानी ऊपर आता है। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि जहां जहां ये पानी आया है वहां वहां आपको खुद देगी। जहां जहां ये पानी आया है वहां पर घास भी नहीं उग पा रही। आप देख रहे हो घास भी, क्योंकि जब पेड़ पौधे और घास आते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, तो वो सूख जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये भी पेड़ रहा होगा और ये सूख चुका है। आप यहाँ पर घास का एक पौधा नहीं सकते, और पर लोग पहुंचे हुए हैं। मन भयावह है। बात करेंगे, आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा। रणजीत प्रधान जी, पूर्व प्रधान सकलपुरा से। ठीक है जी। प्रधान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ देख रहे हो कि घास का एक पौधा तक नहीं, पर ये पानी है, पेड़ सूख चुके। तो जब पेड़ को ये पानी सुखा सकता है तो आदमी का क्या हाल करेगा। आदमी का तो बुरा हाल हो रहा है, और कई बार सरकार व प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं यहाँ की समस्या को लेके। परंतु आज मेरे गांव की हालत ऐसी हो रही कि 25-25 साल के बच्चे कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। बार बार मुद्दा उठाया, बार बार नेता के धक्के खाए हैं। अब हम इस लड़ाई को युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। वोट तो आप फिर भी देते हो और फिर वो कैंडिडेट जीत के आ जाता है, आपके काम करता नहीं है। वोट का देखो लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी पे नहीं करा सकता। कुछ लोग हैं अपनी प्रक्रिया बनाने के अंदर चुनाव का किस तरह यूज करते हैं, उससे हमें कोई बेनिफिट है। परंतु हमें ये लड़ाई बिल्कुल युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। इसके खतरनाक स्थिति है और उस पर जनप्रतिनिधि कोई भी काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं, बार बार सबको लिखित में दे चुके हैं। बच्चे ये सारे आप देख रहे हो, सब बच्चे परेशान हो रखे हैं। आने वाली नस्ल के लिए हम क्या देके जाएंगे। इतना मामला पीड़ित हो रखा है यहाँ पे प्रशासन, और सारे गांव के 3-4 गांव है हमारे, जावली, सकलपुरा और सिकरानी, 3-4 गांवों की स्थिति है कि इसमें कम से कम 100 से 150 लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो कुदरत के लिए कैंसर हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर हरियाली बिल्कुल खत्म हो चुकी है, घास तक का एक पौधा नहीं है। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। ये तो देखो आपको हम अवगत करा ही रहे हैं, मौके पे दिख भी रहा है। ये तो लगा लो कि समझो कि मतलब किसान, समझो इसको किसान भी बेचारा हमारा मर रहा है भाई। जब उसकी खेत में फसल नहीं होगी, पानी, ये पानी सब कुछ कम से कम 100-150 बीघे जमीन है, ये आगे से लेकर बहुत दूर तक है। जब ऐसा हो, इसका असर जो कहाँ तक जा रहा है। हमारे पशु पक्षी खा रहे हैं, उसका दूध हम पी रहे हैं, उसमें हम भी बीमार हो रहे हैं। दूध से भी लो, पानी से भी लो, हर तरीके से हम पीड़ित हैं। मैं प्रधान जी के पास आऊंगा। ये आपके गांव के किसान की जमीन है, तो किसान क्या कर रहा है? उसने कहीं कोई आंदोलन पे बैठा, कोई अपना कोई काम किया, कोई दरवाजा खटखटाया, या वो बेचारे अपने घर बैठे हैं? किसान भी है इनमें, सभी लोग जिसमें बैठे हैं इनमें किसान भी हैं। परंतु ये समस्या इस तरह की आ रखी है कि किसान के ऊपर इतना वो नहीं है कि मैं जाके इस तरह की बात करूं। किसान कह रहा है मेरी नस्ल भी खराब हो रही है, मेरी फसल भी खराब हो रही है, इसके लिए सरकार प्रशासन क्या कर रही है। ठीक है जी।
हाँ, तो इसमें सारे गांव के समस्त सभी तो ये तो लड़ाई काफी दिन से चल रही है, अब इसमें होना क्या है? ये तो अल्टीमेटम की बात है। जनता जब अपने पे उतरेगी तो काम तो सारे होंगे, तो जनता क्यों नहीं अपने उसमें उतर रही है? जनता उतरने का प्रयास कर रही है, बार बार एक बार किसान ने जा जाके अपनी परेशानी यहाँ पे SDM को दिए यहाँ पे, परंतु उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी तो युवा जागा है, ठीक है जी, युवा इन लोगों को इकट्ठा करके हम इसे युद्ध स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रशासन इसमें कुछ भी, जहां सरकार बात कर रही है कि किसान को हम सबल बनाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ तो सरकार के होते हुए और देखते हुए किसान निर्बल हो गया। किसान के खेत में केमिकल का पानी जो कि कैंसर, स्किन, त्वचा रोग जैसे खतरनाक रोग दे सकता है। शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो 2-3 साल से लोग लड़ ही रहे हैं। मीडिया के माध्यम से एक बात बोलूंगा कि लेटरबाजी अब बहुत हो गई ना। अब हम लेटर दे रहे किसी को, हम तो सीधा 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ठीक है। 7 दिन बाद नहीं होता है हमारा काम, तो भैया हम तो धरने पे बैठेंगे। और धरना हमारा इतना प्रचंड होगा क्योंकि देखो इन फैक्ट्री वालों की वजह से जो आज हमारा युवा वर्ग है ये खत्म होता जा रहा है। और ये हमारी जो नई जनरेशन है, अगर यही खत्म हो जाएगी, ये 3-4 गांव की कितनी आबादी होगी जो इससे प्रभावित है? लगभग ये लगा लो 20 से 30 हजार के आसपास। 30,000 जनसंख्या जो है इससे प्रभावित। तीनों गाँवों की। तो 30,000 जनसंख्या में जो मौजूदा लोग हैं या गांव हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो अभी क्या है कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। अभी लड़ाई जो है ना, इसकी शुरुआत ही अब हुई है। आगे जब ये कैंसर के जो बड़ी बीमारी इनका रूप धारण किया ना, जो लोग बीमार होने शुरू हुए, जब लोगों में जागरूकता आई है, उससे पहले तो यही था कि जैसे चल रहा चलने दो मामले को। जैसे ये सब भ्रष्टाचार की सूली पे चढ़ा हुआ है सब मामला। अधिकारी आपकी नहीं सुनता, आप लेटर दे के जाते हो। सांसद आपकी नहीं सुनता, MLA आपकी नहीं सुनता, तो सुनेगा कौन? अब हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, हमें अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मार पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम क्षत्रिय जाति से हैं। अगर नहीं रुकेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। देवेंद्र जी, बात करेंगे क्या जो जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं उनका भी विरोध ये सारे गांव करेंगे? क्योंकि जब आपकी सुन ही नहीं रहे। देखो, ऐसा उनका जो काम है वो करें, जो हमारा जो अपना जो जनता का काम है वो जनता करेगी। अब नागरिक जो हमारा जाग चुका है, और अब हम तन मन धन से जैसे भी होगा अर्थ जो लड़ाई अपने खुद लड़ेंगे हम। मैं कह रहा हूँ ये लीकेज यहाँ पर है, पाइपलाइन गई, वहां पे पाइपलाइन जावली नाले में डाल दी गई, तो लीकेज हो गई और लोग देखते रहे, पानी बढ़ता रहा, तो कहीं ना कहीं ये तो वो वाली बात होगी, जुर्म आपके सामने हो रहा है, जनता चुप है। बलात्कार आपके सामने हो रहा है, जनता चुप है। ये भी एक बलात्कार है, कुदरत का बलात्कार, किसान का बलात्कार, तो जनता चुप क्यों है? अब जनता चुप नहीं बैठेगी। अब मैं कहता हूँ किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, तो सबसे पहला मेरा नंबर होगा, सबसे आगे मैं आऊंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, ये पेड़ देखो आप, ये पेड़ है, ये जो हमारे बुजुर्ग है ये पेड़ है, ये जो युवा खड़ा है ये इनकी टहनियां हैं। जब हमारा पेड़ ही खराब हो जाएगा तो टहनियां क्या करेंगी? टहनियां तो ऑटोमेटिक गिर जाएंगी। तो मैं अपनी टहनियों से आग्रह करूंगा मीडिया के माध्यम से कि ये टहनियां मेरे साथ खड़ी हों। कोई भी बात होगी, अगर कहीं से कोई प्रशासन शासन से अगर गोली चलती है, पहले मेरे सीने पे लगेगी, उसके बाद इन बच्चों पे लगेगी। नहीं, गोली मारी और गोली मारेगी। आप क्या गलत के खिलाफ थोड़ी? जो हमारे विधायक जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आके मौके पे देखें, काम को चालू कराएं। वोट दे दिया, कोई बात नहीं। अब वोट देने के बाद मैं तो इन लोगों से कहूंगा कि आपने वोट तो दे दिया, लेकिन वोट की कीमत तो लो अब उनसे, या जान दे के अपनी कीमत दोगे। कहीं ना कहीं मुद्दा हमने देखा और कंक्लूजन ये है, जनता चीख रही है, आवाज लगा रही है, लेकिन सबके कानों पर पट्टी बंधी हुई है, कान बंद कर रखे हैं। अब ये सोने कान बंद कर दिए हैं या कोई मिली भगत है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो चल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जाते हैं अपने प्रशासन के पास, यानी DM और SDM, उनको हम एक पत्र लिखते हैं या ज्ञापन देके उस पर कार्रवाई कराने की कोशिश करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो UPCDA के लिए लिख देते हैं। UPCDA में जाके किस कार्रवाई को कराने के लिए हम किस किस से जाके मिलें, क्या करें, एक अधिकारी के पास जाते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ते, दूसरे अधिकारी के पास
डाल देते हैं। यहाँ पे हो ही ये रहा है, कोई भी कोई नहीं। हाँ, कोई भी इस चीज को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग बाग ये चाह रहे हैं कि भाई मैं इस काम को ना करके ये इस काम को करे, वो उस काम को करे। एक अधिकारी के पास जाओ, वो बोले कि ये मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता, दूसरे के पास जाओ मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता। तो हमको सबसे पहले तो ये जानना है कि भाई किसके क्राइटेरिया में है, कौन करेगा। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि इसको खत्म करें। कौन करेगा, और इस कौन करेगा का जवाब अब जनता देगी, क्योंकि एक पंक्तियां हैं कि गद्दी खाली करो जनता आती होगी। तो अब जनता आ चुकी है और गद्दी खाली करनी पड़ेगी। धन्यवाद।